नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा बिलारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर नई हलचल मच गई है और इस बार केंद्र में है उपेंद्र कुशवाहा। पटना में आज हुई उनकी परिसीमन रैली ने सिर्फ भीड़ नहीं बटोरी बल्कि बिहार की सत्ता समीकरणों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का एक पैटर्न है। वो चुनाव से पहले हर बार शक्ति प्रदर्शन करते हैं, कभी मानव श्रृंखला बनाकर तो कभी रैलियों के जरिए। 5 सितंबर यानी कि आज पटना रैली भी उसी रणनीति का हिस्सा थी। लेकिन यहाँ तारीख का चुनाव भी बेहद मायने रखता है। एक तरफ ये दिन देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये दिन बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद की शहादत का। जगदेव प्रसाद कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और उनके शहादत दिवस पर रैली करना उपेंद्र कुशवाहा की एक सटीक राजनीतिक चाल मानी जा रही है। अब जरा रैली के असली मुद्दे पर आते हैं, परिसीमन। अभी जिस मुद्दा की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, करने वाले हैं, इस मुद्दा का संबंध बिहार विधानसभा चुनाव से बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दा का संबंध राष्ट्रीय स्तर पर है। बिहार के साथ 50 साल से जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम खड़ा होना चाहते। इसका बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारा यह कार्यक्रम चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, हम इसकी बात पिछले 3-4 महीनों से कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने तय किया कि इस बात को लेकर हम बिहार भर में अभियान चलाएंगे। पार्टी ने तय किया कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में हम रैली करेंगे। पहली रैली हमने शाहबाद के इलाके में विक्रमगंज में की, दूसरी रैली हमारी मुजफ्फरपुर में हुई, तीसरी रैली मगध की धरती पर गया जी में हुई और चौथी रैली अभी पटना के मिलन हाई स्कूल के मैदान में हो रही है। चुनाव अब सामने है। अब आगे का काम चुनाव का काम है, उसमें हमारे साथ ही लगेंगे, आप सब लोगों को लगना है। लेकिन जिस मुद्दा को लेकर हम चले हैं, इस मुद्दा से संबंधित अभियान का समापन आज नहीं है। हम चुनाव तक के लिए इसको स्थगित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद परिसीमन सुधार का विषय हमारा फिर आगे जारी रहेगा। अभियान हमारा आगे जारी रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा लंबे वक्त से ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में 50 साल पहले परिसीमन हो गया होता तो आज बिहार की 40 नहीं बल्कि 60 लोकसभा सीटें होती। आपको बता दें, उन्होंने पहले विक्रमगंज, फिर मुजफ्फरपुर और गया में रैलियों करके संदेश दिया कि परिसीमन को लेकर वो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि राजनीतिक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन असल मकसद क्या है? साफ है, परिसीमन के आड़ में वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। एनडीए में इस समय सबसे बड़ी खींचतान है सीट के बंटवारे की। मुख्य सौदा तो बीजेपी और जेडीयू के बीच होना है, बाकी सहयोगियों को हिस्सा वहीं से मिलेगा। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने साफ कहा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे पार्टियों के तालमेल की जिम्मेदारी बीजेपी की है। यानी जेडीयू इससे किनारा कर रही है और साफ कर रही है कि एनडीए में छोटे दलों के लिए दरवाजा खोलना या बंद करना बीजेपी की सिरदर्दी है। कुशवाहा का कहना है कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में जल्दबाजी की। इसे 1-2 साल पहले शुरू करना चाहिए था, क्योंकि बिहार के लाखों लोग रोजगार के लिए बाहर रहते हैं और उनकी मतदाता सूची में गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही बहुत से लोगों के पास आयोग द्वारा बताए गए दस्तावेज भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी टिप्पणी की। कुशवाहा ने कहा, यात्रा तो फेल रही, लेकिन यह भी मानना होगा कि लंबे समय के बाद राहुल गांधी को बिहार में कुछ राजनीतिक पहचान मिली है। अब जरा सोचिए, एनडीए का नेता होकर अगर कोई राहुल गांधी को फायदा मिलने की बात करे तो बीजेपी को कैसे रास आएगा? यही वजह है कि कुशवाहा का ये बयान एनडीए की पॉलिटिकल लाइन से अलग और असहज करने वाला
माना जा रहा है। और यहीं से सवाल उठने लगे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से किसी नए विकल्प की तलाश में हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। 2010 में वो जेडीयू के साथ थे, 2015 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, फिर 2020 में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की और 2024 में हारने के बाद फिर एनडीए के सहारे राज्यसभा पहुंच गए। यानी पाला बदलना उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार पर अक्सर आरोप लगता है। फर्क बस इतना है कि नीतीश के रिकॉर्ड उनसे कहीं आगे हैं। तो साफ है, इस एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बिहारियों के भावनाओं के साथ रहे हैं, दूसरी तरफ एसआईआर और राहुल गांधी पर बयान देकर अपने लिए राजनीतिक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि शक्ति प्रदर्शन सिर्फ दबाव की राजनीति या फिर किसी नए गठजोड़ का संकेत, क्योंकि बिहार की राजनीति में कोई भी संभावना नामुमकिन नहीं होती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे तो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें।